एम मेरे यानी आरजे श्रेया के साथ। चैप्टर 32 उसे पीछे छोड़ दिया। अनु का गुस्सा उसके हर कदम के साथ बढ़ता ही जा रहा था। आज अनु ने जिंदगी में पहली बार बेइज्जती को फेस किया था। माना इस झगड़े के लिए वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल थी। ना उसने तान्या को जाकर अपशब्द कहे होते, ना उसकी बेइज्जती हुई होती। पर इस बारे में अनु को कौन समझाए। उसे अपनी गलती नजर ही नहीं आई। और जब वो बाहर पहुंची तो उसने देखा कि आदित्य तो जा चुका था और उसकी कार भी वहां नहीं थी। सिर्फ स्पर्श हॉस्पिटल के गेट पर खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। अनु ने स्पर्श के पास आकर उससे पूछा, स्पर्श, आदित्य कहाँ है? स्पर्श ने बहुत ही इज्जत के साथ उससे कहा, सर की बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी मैम, इसलिए वो चले गए, पर मुझे यहाँ छोड़कर गए हैं। मैंने ड्राइवर को फोन कर दिया है, वो गाड़ी लेकर आता ही होगा। आप बस 5 मिनट वेट कीजिए। वो चला गया? बहुत ही गुस्से और आश्चर्य के साथ अनु ने फिर से सवाल पूछा। स्पर्श ने हाँ में सिर हिलाते हुए उसको जवाब दिया। आदित्य को दिखाने के लिए अनु ने अपने चेहरे पर जो झूठी मुस्कुराहट बनाई थी वो उस वक्त चली गई, मानो गायब सी हो गई। आदित्य न केवल उनकी लंच डेट भूल गया था, बल्कि वो अनु को बिना बताए हॉस्पिटल में उसे छोड़कर ऐसे ही चला गया। उसने ना तो बताया, ना ही कुछ कहा और ना ही कोई मैसेज भेजा, बस चला गया। अनु से बताना चाहती थी कि कैसे उसके जाने के बाद उससे इतनी बेइज्जती सहन करनी पड़ी। वो उसे सारी बातें बताना चाहती थी ताकि आदित्य के मन में तान्या और प्रखर के लिए और भी ज्यादा करवाहट भर सके। उसे आदित्य पर शक हो रहा था कि आदित्य के दिल में कहीं उसके लिए कोई जगह है भी या नहीं। वो जो तान्या के लिए दया दिखाने का नाटक कर रही थी, क्या आदित्य को उसके बारे में जानने का थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं था? अनु गुस्से से अपने दांत पीसने लगी क्योंकि उसकी पूरी प्लानिंग खराब हो चुकी थी। उसके तान्या से मिलने आने के पीछे सिर्फ 2 कारण थे। एक, कि वो तान्या का कॉन्फिडेंस खत्म करके उसे नीचे दिखा सके, और दूसरा, वो उस पर दया दिखाकर आदित्य की नजरों में महान बन सके। पर जितना कुछ उसने सोचा था, तान्या ने खुद को उससे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग साबित किया। और अब आदित्य भी चला गया था, तो उसका तान्या से मिलने का आखिर फायदा ही क्या हुआ अगर वो आदित्य को अपनी महानता ना दिखा सके। इसके अलावा वो आदित्य को ये भी बताना चाहती थी कि तान्या ने उसके साथ कितना बुरा बिहेव किया और उसकी कितनी बेइज्जती की, ताकि आदित्य को उनकी रियलिटी पता चल सके, आदित्य के मन में उनके लिए कड़वाहट आ सके। जितना अनु आदित्य को जानती थी, उसे लग रहा था कि अगर वो ये सब आदित्य को बताती तो तान्या उसकी नजरों में पूरी तरह गिर जाती, क्योंकि आदित्य उन लोगों से नफरत करता है जो इंसान की मदद की कदर नहीं करते। पर वो क्या करती? आदित्य तो जा चुका था और वो आदित्य को फोन करके तान्या के बारे में शिकायत भी नहीं कर सकती थी। इससे आदित्य के सामने उसकी अच्छी इमेज खराब हो सकती थी। हालांकि उसने ये मौका तो खो दिया था और वो ऐसा चांस दोबारा पा भी नहीं सकती थी। आफ्टर ऑल ऐसा चांस दोबारा उसे मिलता भी कहाँ, और साफ साफ शब्दों में कहें तो उसका प्लान पूरी तरह से चौपट हो चुका था। अचानक उसने स्पर्श को देखा और फिर रोने लगी। उसे ऐसे रोता देखकर स्पर्श डर गया और उसने पूछा, मैम आप प्लीज मत रोइए। आदित्य सर आपको जानबूझकर यहाँ अकेले छोड़कर नहीं गए हैं। उन्हें सच में एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग अटेंड करनी थी। प्लीज आप दुखी मत होइए, प्लीज मत रोइए। अनु ने अपनी आंखें पोंछी और उन्हें पोंछते हुए कहा, इसमें आदित्य का कोई लेना देना नहीं है, ये सारी मेरी गलती है। मैं ही भूल गई थी कि तान्या बहुत स्वाभिमानी है और उसके लिए अपना स्वाभिमान भूलकर मुझसे मदद लेना बहुत ही मुश्किल होगा। इसमें किसी की गलती नहीं है, गलती है तो सिर्फ मेरी कि मैं इतनी सेंसिटिव हूँ। क्यों मैं इतनी सेंसिटिव हूँ? आप क्या कह रही हैं मैम? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, स्पर्श ने उससे पूछा।
कुछ नहीं, मुझे भी किसी इम्पोर्टेंट काम से कहीं जाना है। वेट करने के लिए थैंक यू, मैं चलती हूँ। उसने जानबूझकर स्पर्श को दिखाने के लिए अपने आंसू पोंछे, रोने का नाटक किया और वहां से चली गई। स्पर्श ने बहुत जोर से आवाज दी, पर अनु सुनकर भी उसने अनसुना करती रही और वहां रुकी नहीं, बस चलती गई। स्पर्श बस उसे देखता रह गया। तभी एक कैब आई और वो उसमें बैठकर चली गई। स्पर्श भी उसके बाद ऑफिस चला गया, आदित्य के पास। आदित्य की सच में कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग नहीं थी, बस वो हॉस्पिटल से इसलिए चला आया था क्योंकि तान्या के बिहेवियर से उसे बहुत बुरा लगा था और वो वहाँ और देर तक रुकना नहीं चाहता था। वो आराम से अपनी चेयर पर बैठा था। अपनी शर्ट का ऊपर का बटन उसने खोला। उसे बस वही याद आ रहा था कि तान्या ने उसके दिए हुए चेक को किस तरह से फाड़कर फेंक दिया। 1 करोड़ का चेक उसने बिना कुछ सोचे, बिना कुछ देखे बस यूं ही फाड़ दिया था। वो बस एक ही बात सोच रहा था कि उसके सच में कोई ऐसे उसूल है या वो आदित्य को नीचा दिखाने के लिए हमेशा से इस तरह से करती है। आखिर सच क्या है? आदित्य सोच ही रहा था कि अचानक उसे उसका जवाब मिल ही गया। उसके हिसाब से तान्या ने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की, क्योंकि अभी वो जिस हालात में थी उसे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और अभी उसे अपने उसूल और स्वाभिमान दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। क्या स्वाभिमान और उसूल इतने बड़े होते हैं कि चाचा के इस एंड सिचुएशन पर वो इन सारी चीज़ों को साइड में ना रख पाए?